हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल ए इन्फिनिटी स्टडी, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, इंडियाज ऑनलाइन स्टडी चैनल। इट इज पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू हो जाता है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उस समय क्लास देखें तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। अगर आपको हमारे क्लास में कोई भी समस्या होता है तो आप लोग हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर एक जगह हमारा ए इन्फिनिटी नाम से ग्रुप चलता है, तो आप लोग उस ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए हमारे चैनल का। तो आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर कीजिए अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अंत तक देखिए। तो त्रिकोणमिति जो हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है, त्रिकोणमिति में अब आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। अगर आपने हमारा क्लास को शुरू से अंत तक देखा होगा तब आपको कोई भी समस्या त्रिकोणमिति में नहीं होगा। अब हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको हम लोग ऐसो डिस्कस करते हैं आज के इस क्लास में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन, उसको हम लोग ऐसो देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हर एक टाइप का क्वेश्चन तो आपको बता दिया गया है, फिर भी एक दो क्वेश्चन है ऐसे जो अभी भी आपको जानकारी से दूर है, तो हम लोग वैसे क्वेश्चन को आज करेंगे। तो जल्दी से आप लोग क्लास में आ जाइए। तो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, हम लोगों का पिछला दिन त्रिकोणमिति लगभग खत्म हो चुका है और आज अंतिम क्लास है त्रिकोणमिति का, छोटा सा क्लास है आज। 2 से 3 क्वेश्चन ही बचा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। अगर आप हमारा त्रिकोणमिति या हमारा अभी काफ़ी सारा क्लास हो चुका है, जैसे हम लोगों का क्या क्या खत्म हो चुका है, 2 चर वाला समीकरण खत्म हो गया, रैखिक समीकरण ये खत्म हो चुका है। ये सभी क्लास आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे मैथ के प्लेलिस्ट में। दूसरा क्लास हमारा द्विघात समीकरण भी खत्म हो चुका है। जितने भी इम्पोर्टेंट इस सब में के थे सभी हमने डिस्कस किया हमारे क्लास में। तीसरा क्लास है समांतर श्रेणी, ये भी खत्म हो चुका है। और चौथा क्लास नियामक ज्यामिति, ये भी हमारा समाप्त हो चुका है। और 5वां क्लास त्रिकोणमिति जो हमारा आज समाप्त हो जाएगा। और आज त्रिकोणमिति का जितना भी साइन का था वो समाप्त हो जाएगा। साइन को त्रिकोणमिति अनुपात आज समाप्त हो जाएगा। और त्रिकोणमिति में ही एक चैप्टर आता है ऊंचाई और दूरी, तो ये आपका ऐसो कल से चलेगा, कल के क्लास से। तो हाइट एंड डिस्टेंस इसको बोलते हैं हम लोग, ऊंचाई और दूरी। तो ये क्लास आपका चलेगा, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और हमारे क्लास को कल से देखिएगा तो आपको ये सब समझ में आएगा। तो आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के, जो क्वेश्चन आपके सामने है देखिए। तो आपके पास क्वेश्चंस है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? √1 + sin थीटा बटा 1 - sin थीटा प्लस एक बार और √1 - sin थीटा 1 + sin थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है 2 sec थीटा। कितना मुश्किल सा सवाल है, तो आपने इतना सॉल्व करना सीखा था कल के क्लास में और इतना भी सॉल्व करना अलग अलग सिखाए थे। आज एक बार जोड़ देना है दोनों को, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। एक ही स्टेप तो हमें आगे बढ़ना है, जस्ट 1 स्टेप, सिर्फ एक कदम आपको आगे बढ़ना है वहाँ से। तो हम लोग पहला कदम हम लोग अपना उठाते हैं। पहला कदम कहाँ उठाइएगा? पहला कदम आपको यही LHS को ही लिखना है एक बार। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा। ओके, कोई डाउट? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो इसके लिए क्या करते थे हम, इसको परिमेयीकरण करते थे, आपको याद होगा।
तो परिमेयीकरण क्या करते हैं, उल्टा चिन्ह से गुना करते हैं। तो यहाँ से उल्टा चिन्ह से हमने इसको गुना कर दिया, ये माइनस था प्लस में गुना कर दिया। परिमेयीकरण हर का करते हैं हमेशा, तो बट्टा के नीचे जो रहेगा उसी का आपको करना है। ओके, तो ये हमने पहला वाला का किया तो इतना बड़ा हो गया। अब दूसरा वाला को करेंगे तो इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्या लगता तो है। तो मेहनत जो करते हैं उनको कभी हार नहीं होती, इसलिए आपको कोशिश करना है और इसको भी परिमेयीकरण ही करना है। तो यहाँ पे प्लस में था इसलिए माइनस के चिन्ह से गुना किए। कोई समस्या किन्हीं को? तो आपने अगर हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारा पुराना क्लास का आप रिवीजन कीजिए। हमारा सभी क्लास आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको बस इतना मेहनत करना है कि आपको मैथ का प्लेलिस्ट ढूंढना है, और अगर किन्हीं को वो ढूंढने में परेशानी है तो वो अपने किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक बार जोड़ में था एक बार घटाव में था। ये फॉर्मूला हमने आपको बार बार बताया कि एक बार जोड़ में रहेगा कोई भी चीज़ और एक बार घटाव में रहेगा। तो क्या करते हैं, इसको एक बार जोड़ देते हैं, ये करते हैं, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यही फॉर्मूला का यहाँ यूज करना है। तो ये फॉर्मूला जो आज पहली बार देख रहा है उनके लिए था, जो बार बार देख रहा है, रेगुलर देख रहा है हमारा क्लास, उनके लिए तो ये सब चुटकी का खेल है। दूसरा ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई समस्या यहाँ तक? किन्हीं को भी कोई है ऐसा जिनको ये समस्या होता है तो वो समझे ठीक से। तो यहाँ पे इसको तो हम लोग कोई टच नहीं करना है। नीचे वाले को देखिए, ये किसी का फॉर्मूला होता है, शायद आपको याद होगा। ये किसका फॉर्मूला होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा? थीटा। तो यहाँ पे देखिए, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही चीज है। कोई समस्या किन्हीं को भी है तो वो बता सकते हैं हमें। समस्या बताइएगा तभी समस्या का समाधान होने की उम्मीद है, नहीं तो समस्या ही रह जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग करते हैं। तो ये देखिए, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, इसका स्क्वायर से ये रूट खत्म, इसका स्क्वायर से ये रूट खत्म। इसी तरह यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा हो गया बटा कॉस थीटा। देखिए, आपको यहाँ तक आपको लाना रहता था हमेशा, लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार हमें आगे बढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, तो हो जाएगा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ये से ये खत्म, ये हो गया 2 बाई कॉस थीटा। तो बराबर हो गया 2 सेक थीटा, और यही हमको आगे लाना था, और ये हमारा RHS आ चुका है, और यही तो शुद्ध भी हो चुका है क्वेश्चन एकदम पवित्र हो चुका है हमारा। और ये देखिए, इतना बड़ा सा क्वेश्चन था जो आपको बचा हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी हमें आपको बताना था क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमने आपको बताया। ठीक है, कोई समस्या है तो बताइए। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं अगले क्वेश्चन बनाने में। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा क्या बहुत भारी लगेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन एकदम ईजी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना होगा। तो tan स्क्वायर थीटा है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है प्लस 2 है बराबर है क्या, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। बड़ी खतरनाक सवाल है, इसको आपको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव। कैसे, हाउ? तो सबसे पहले काम को हम लोग करते हैं क्या है, LHS लिख लेते हैं।
तो LHS फटाफट लिखते हैं हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। आपको हमने बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सभी को साइन और कॉस के रूप में ही बदलना है। बदल लेंगे। टेन का क्या फॉर्मूला होता है? टेन का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसका क्या फॉर्मूला होगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। और ये 2 ही रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताए। जिनको भी फॉर्मूला याद नहीं है वो हमारा पिछला क्लास देखे, तो उनको फार्मूला में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो फार्मूला कैसे याद करना है, क्या ट्रिक है फार्मूला याद करने का, ये सभी बातें हमने शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं। ये बात आज आपका 13वां या 14वां क्लास चल रहा है त्रिकोणमिति का, तो आपको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वही हम लोग बात करने वाले हैं। ये देखिए, इसको हम लोग फटाफट क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी गुना में होगा ना। एलसीएम तो यही लेते हैं, जब अलग अलग रहता है तो नीचे वाला को गुना कर देते हैं। तो इससे इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है? क्योंकि इसको इससे गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। खतरनाक लग रहा है ना सवाल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये सभी, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना खतरनाक सवाल लग रहा है ना। हम लोग धीरे धीरे आंसर के करीब पहुंच रहे हैं और पहुंच चुके हैं। देखिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉर्मूला पा रहा है। वो फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है बताइए, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे ये भी हो गया ए प्लस बी, यहाँ ए के जगह पर साइन स्क्वायर, बी के जगह पर कॉस स्क्वायर, तो ये उसका स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को भी? तो यहाँ पे कर देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, और बट्टा में जो है सो बट्टा में रहबे करेगा। ये अभी जब तक हम लोग जिंदा है, हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, तब तक इसको ढूंढना पड़ेगा जब तक हमारा RHS ना आ जाए। अभी हम लोग काम ऊपर में कर रहे हैं, अंश में कर रहे हैं, नॉमिनेटर में कर रहे हैं, तो अभी वहीं पे काम कीजिए। और आपको पता है ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं आंसर के करीब में, एकदम करीब आंसर है, बस एक कदम की दूरी पर है हमारा आंसर। तो अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास को अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। तो क्लास को लाइक करते रहिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट में, अधिक से अधिक दोस्त में हमारे क्लास को शेयर करते रहिए। तो शेयर कीजिएगा तो आपको भी मज़ा आएगा, और अधिक से अधिक स्टूडेंट जुटेंगे तो अधिक से अधिक लाभ होगा, सभी को लाभ होगा। हमारा क्लास एकदम फ्री है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, कोई चार्ज नहीं है। तो आप लोग शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिए, शेयर अधिक से अधिक कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग एक बार 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये साइन जब ऊपर जाता है, आपको पता होगा कि 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और 1 साइन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे वही तो है, साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉस जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा। और देखिए यहाँ पे RHS यही है हमारा। आपको अगर ठीक से दिखाई दे रहा होगा तो RHS तो यही है। यहाँ देखिए, यहाँ सेक पहले कॉसेक बाद में, यहाँ कॉसेक पहले सेक बाद में, तो ये एक परेशानी हो गया। क्या ये परेशानी वाली बात है? ये बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है।
इसको आपको समझना ये बात है कि गुना जो होता है ना वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है गुना। तो गुना में हम 5 को 6 से गुना करें या 6 को 5 से गुना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है, दोनों आंसर एक ही आता है। तो ये भी आंसर एक ही है क्योंकि ये गुना है और गुना कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं RHS। और ये हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, अच्छा लगा क्या? तो हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्लास आज यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और कल से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आपको अगर जानकारी चाहिए तब तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। करे क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, कॉस अल्फा बट्टा कॉस बीटा बराबर m दिया हुआ है और कॉस अल्फा बट्टा साइन बीटा बराबर दिया हुआ है n। तो आपको सिद्ध करना है कि अगर हम m स्क्वायर n स्क्वायर करें जोड़े और cos स्क्वायर को गुना करें उससे तो n स्क्वायर आपका आ जाएगा। ये बात आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, हम लोग LHS से चलते हैं। हमारा LHS ये नहीं, हमारा LHS ये रहा। तो ये है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर दिया हुआ कुछ नहीं है, RHS हमको लिखना नहीं है, ठीक है। तो m के जगह पर आपको लिखना है कॉस अल्फा बटा कॉस बीटा। अच्छा, स्क्वायर करेंगे तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होगा ही। और n के जगह पर कॉस स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग इसको फिर भी समझिए अच्छा से। जानकारी बहुत जरूरी चीज है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मुश्किल यहाँ पे कुछ खास तो है नहीं, लेकिन आपको LCM लेना है, लघुत्तम लेना है इसका। तो लघुत्तम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अलग अलग लघुत्तम ये होगा, अब इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। देखिए, आपको अगर फ्रैक्शनल एडिशन आता है तो आपको पता होगा, जब नीचे दोनों गुना करते तिरछा तिरछा गुना होगा, इसको इससे तो ये हो जाएगा फिर से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इंटू, सॉरी गुना होगा ना, कॉस स्क्वायर बीटा। इस सब को हमको गुना क्या चीज से करना है, कॉस स्क्वायर बीटा से, ठीक है। इसको एक घर में पैक कर देते नहीं तो ये भाग जाएगा, भागने नहीं देना है। ये दोनों में देखिए कॉमन निकल जाता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बटा क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पर गुना करना है हमको कॉस स्क्वायर बीटा से। तो अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये से ये तो कट जाएगा और इसका मान 1 हो जाता है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा गुना 1 और बट्टा साइन स्क्वायर बीटा। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप समझिए हमने कैसे किया इसको। तो हमने यहाँ किया कि ये जो गुना में था इससे इसको काट दिए और ये जो है सो ये रहा, इसका मान 1 होता है। तो ये रहा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर बीटा। और ध्यान दीजिए इस बात को, हमने यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया था, ये तो n है, तो ये अगर हम इसको अच्छा से लिखे तो इस तरह लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे और ये हो गया n स्क्वायर। तो ये हो गया आपका RHS सिद्ध हो गया। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन था, कोई समस्या है इस क्वेश्चन में?
तो आज का हमारा क्लास यहाँ पे समाप्त होता है और हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे कुछ नए मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। और हमारा अगला टॉपिक होगा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ओके, यानी कि ऊंचाई और दूरी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको ऊंचाई और दूरी से आपको एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये इसका उपयोग हमारे निजी ज़िंदगी में भी बहुत है। तो इसमें आपको अच्छा से इसको समझना है ऊंचाई और दूरी को, और पढ़ना है। ऊंचाई और दूरी हम लोग अगले क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या होता है उन्नयन कोण, क्या होता है अवनमन कोण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, और कोण कैसे बनता है, क्या कैसे होता है, ये सब हम लोग ऐसो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और क्लास का लाभ लेते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए। यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।